हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे और मैंने जो कुछ बताया है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी, मुझे यकीन है इस चीज़ का। और चलिए आज हम HTML में नई चीज़ को सीखते हैं, नई चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपने HTML के बारे में बहुत ही जो है बातें सुनी होंगी, जैसे लिंक, टेबल, हेडिंग्स, जो मैंने हेडिंग्स के बारे में बताया है, इमेज, है ना, और अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक, जो मैंने आपको सब कुछ वेबसाइट में पढ़ाया है, जैसे हम विजिट करते हैं। इसी तरह टेबल भी हमारे पास होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, जिसमें कंटेंट दिया होता है। और HTML की टेबल कोई मतलब यूं ही नहीं बन जाती है, उसमें भी टैग्स लगते हैं और उसमें भी रोज एंड कॉलम्स में डेटा होता है। ठीक है, तो टेबल, जब हमें किसी चीज को बहुत ही फॉर्मेट और तरीके से लगाना होता है तो टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इस तरह टेबल को समझ सकते हैं। पहले आपको समझना है कि टेबल होती क्या है। 2 हफ्ते हम टेबल पे ही बात करेंगे। आप किसी वेबसाइट पे जाना, मान लो हम एक वेबसाइट ले लेते हैं, www.hrd.com, और यहाँ पे हम लिख के एंटर करते हैं और जो हम एच से जाएंगे हेडिंग से, तो पहली जो वेबसाइट आएगी वेब मेन रिजल्ट या सर्च वेब रिजल्ट्स के बाद पहले लिंक के साथ जो हेडिंग आएगी वो वेबसाइट होगी। और वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो आप क्या करना, कंट्रोल होम करना, स्किप मेन कंटेंट आए तो वहां पर आप एंटर करना और फिर वहां पे टी प्रेस करना, टी। तो आप देखना अगर टेबल होगी होम पेज पे तो बता देगा, के करोगे तो लिंक बताएगा। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने HTML पे टेबल का इस्तेमाल किया है। क्या होता है, टेबल का इस्तेमाल किया है। टेबल बेसिकली कहते हैं एक पर्टिकुलर चौकोर चीज को, जिसमें रोज कैसी होती हैं, रोज होती है जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट, है ना, और कॉलम कैसा होता है जैसे अप टू डाउन। तो बॉक्सेस बने होते हैं और हम कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, 2 कॉलम की, 3 कॉलम की, और एक रो में जितने कॉलम होंगे उतनी बड़ी उस टेबल की चौड़ाई हो जाएगी। जितने ज्यादा कॉलम होंगे उतनी उस टेबल की लंबाई हो जाएगी। जितने ज्यादा कॉलम है, मान लो अगर 50 कॉलम है तो 50 कॉलम और 50 रो हैं तो वो उतनी बड़ी चौकोर हो गई ना। और 30 रो हैं और 50 कॉलम है तो लंबी ज्यादा हो गई, चौड़ी कम हो गई। और 30 रो 30 कॉलम है तो भी चौकोर हो गई। और मान लो 5 कॉलम है और 3 रो है, और 5 कॉलम 5 रो है तो बराबर की है, 3 रो है तो 3 रो हैं और 5 कॉलम है तो फिर भी लंबाई ज्यादा रही ना, रो चौड़ाई कम रही। तो इसी तरह क्या होता है कि अगर 2 कॉलम है और 10 रो हैं, तो 2 कॉलम 10 रो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रो हैं तो लंबाई ज्यादा रही और चौड़ाई कम रही। चौड़ाई कब ज्यादा होती है, मतलब देखिए, जितनी आपको ये अंदाजा लगाना है चौड़ाई और लंबाई का, ब्रेथ और लेंथ का कैसे होता है। जैसे 10 कॉलम 10 रोज हैं तो चौकोर टेबल हुई, 5 रोज 5 कॉलम है तो चौकोर। जहां कॉलम्स अप टू डाउन होते हैं, कम हुए, तो वो लंबाई कम हो जाएगी, है ना। मान लो 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, 10 रो है, तब भी वो बात का आएगी, तब भी आप समझ नहीं पाओगे। कॉलम क्या होते हैं, एक्चुअली अप टू डाउन होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। रोज होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो ये होता है उसमें कि मतलब या आप रोज कम कर लो या कॉलम्स कम कर लो, उसकी लंबाई चौड़ाई पे फर्क पड़ना ही है ना। कॉलम ज्यादा होते हैं तो चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। क्या होता है, कॉलम ज्यादा होते हैं तो चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, रोज ज्यादा होती है तो लंबाई ज्यादा होती है। इतना याद रखना आपको। कॉलम ज्यादा होंगे, मान लो 10 कॉलम है तो चौड़ाई ज्यादा हो गई ना, 10 रोज हैं तो लंबाई और चौड़ाई बराबर रही। अब 10 कॉलम है, 15 रोज में 10 कॉलम है तो 15 रोज हैं और कॉलम तो 10 ही हैं, तो लंबाई ज्यादा हुई नहीं हुई रोज की, क्योंकि रोज टू लेफ्ट टू राइट होती है। तो ये चीज है। ठीक है, इस तरह से होती है टेबल। इसी तरह हम HTML में भी टेबल बनाते हैं, HTML में भी टेबल बनती है। ठीक, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में बिठाएं। इसके लिए कुछ टैग्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी रोज एंड कॉलम्स के लिए, उनको याद कर लेना है आपको। ठीक,
तो कल की क्लास में मिलते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा।